वो गौतम गंभीर जिनकी अगुवाई में टीम इंडिया व्हाइट बॉल क्रिकेट में कमाल कर रही है, उनकी अगुवाई में रेड बॉल में इंडिया का डाउनफॉल क्यों हो रहा है? देखिए, लड़े तो जीते नाम सरदार का, और अगर हारे तो सवाल भी सरदार का। गंभीर की अगुवाई में जब केकेआर ने ट्रॉफी उठाई थी तो क्रेडिट गंभीर साहब को भी गया था, बड़ा क्रेडिट गया था। लेकिन अब सवाल यह है कि जब टेस्ट क्रिकेट में 11 में से केवल 3 मैच हमने जीते और 7 मैच गंभीर की अगुवाई में हार लिए, तो फिर सवाल तो उठेगा कि गंभीर साहब जिसको मर्जी होता है कोच बनाते हैं, जिसको मर्जी होता है जब चाहे तो निकाल देते हैं, टीम में अंशुल कंबोज को नहीं रखते हैं, किसी और को रख लेते हैं, मर्जी पूरी चला रहे हैं। लेकिन मर्जी चलाई जाए अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ रिजल्ट भी जरूरी है। और इंडिया को जब ऐतिहासिक हार मिली, 800 से ऊपर रन बनाने के बाद भी आप एक टेस्ट मैच हार जाते हैं, 1948 के बाद इस ग्राउंड पर इंग्लैंड की यह सबसे बड़ी जीत दर्ज होती है, तो फिर यह सवाल उठता है कि इंडिया की समस्या तो गंभीर है, गंभीर समस्या है। क्योंकि गंभीर टेस्ट क्रिकेट में ना खुद महान थे और ना उनकी अगुवाई में टेस्ट क्रिकेट में इंडिया महानता के परचम लहरा रही है। रोहित शर्मा, विराट कोहली का जो दौर था, उसमें गंभीर के आने के पहले जीत की नई नई इबारत रोज लिखी जाती थी। लेकिन फिर इंडिया न्यूजीलैंड से घर पर सीरीज हार गई, इंडिया में लोवेस्ट स्कोर दर्ज हुआ, 3 के 3 मैच लगातार हम घर पे हारे, 12 साल बाद वो टेस्ट सीरीज हारे थे, बॉर्डर गवास्कर हम हारे, फाइनल तक नहीं पहुंचे हम WTC के, और अब इंग्लैंड से भी हम हार गए। और यह सब तब है जब गंभीर साहब को पूरी मनमर्जी चलाने का मौका मिला। जिसे मर्जी किया टीम से निकलवा दिया, जिसे मर्जी किया उसे खिलाया। लेकिन अगर गड़बड़ी हुई है तो फिर सवाल तो उठेंगे, कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी कप्तान और कोच की होती है। कप्तान क्योंकि नया है, ऐसे में सवाल कोच से होगा, वो कोच जो पावरफुल है। अभिषेक नायर को उन्होंने टीम से निकलवा दिया था। यह कहा गया कि इंडिया की जो हार है उनकी वजह से रही। इस सीरीज से पहले भी सवाल उठे थे कि श्रेयस अय्यर का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, सरफराज खान क्यों नहीं आए, अंशुल कंबोज जो अच्छा कर रहे थे वो क्यों नहीं पहुंचे। ये सारे सवाल उठ रहे थे। ये सवाल शांत तब थे जब लोग ये मान रहे थे कि चलिए परफॉर्मेंस आ जाएगी। लेकिन अब सवाल उठेगा कि मोहम्मद शमी को टेस्ट टीम में जगह क्यों